क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। आप किस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किए हैं? 313 खलीलाबाद विधानसभा इंडियन नेशनल लीग से प्रत्याशी हैं और कल सिंबल मिल जाएगा और प्रचार प्रसार हम पूरा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर कर रहे हैं। डेली हर गांव पहुंच रहे हैं। तकरीबन 5 साल से हम पूरे फील्ड मैरिज से पहले हम 2 लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब 5 साल समाज की, आवाम की हमने सेवा की है। हर मामले में हम रहे हैं। अगर आपको जनता वरीयता देती है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? प्राथमिकता तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस विधानसभा के, इस जिले के। मैं आपको बताता चलूं थोड़ा सा कि 1952 में विधानसभा बनी और 2022 चल रहा है। 17 विधानसभा खत्म हो गई, 18 शुरू हो रही है। यहाँ की आवाम एक तरीके से अशिक्षित है, बैकवर्ड है थोड़ा सा। अब वो बेचारी भोली भाली जनता, वो जब पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नहीं जान पाती है कि क्या विधायक का रोल होता है, क्या सांसद का रोल होता है और क्या ये रोल होता है। तो वो चुनाव आता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करके वो आवाम जीत जाती है, अरे विधायक बन जाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, अब्दुल मुईज खान पहले विधायक यहाँ से बने और गेदा देवी बने, द्वारिका प्रसाद बने, धारूधारी पांडे भैया बने, राम आश्रय पासवान जी बने और लालू रामचरित्र भाजपा से बने, फिर भगवान दास बने, अयूब साहब बने, जय चौबे साहब। जितने विधायक जीते उनकी प्रदेश में सरकार रही। कांग्रेस के जो जीते कांग्रेस की रही, राम आश्रय पासवान जीते जनता दल की, भगवान दास जीते बसपा, लालू राम जीते भाजपा की सरकार। ये लोग क्यों नहीं अपने जिले, अपने विधानसभा के लिए एक भी स्ट्रक्चर बता दो आप, उन्होंने खड़ा किया हो 72 सालों में एक स्ट्रक्चर। सवाल इस बात का है, किसी 72 सालों में हमारी पेपर मिल चली गई, जो मिली थी धरोहर वो भी चली गई, शुगर मिल चली गई, कटाई मिल चली गई, मगर का गांधी आश्रम गायब हो गया, एक बस अड्डा था वो भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ उड़ गया। एक इंडस्ट्रियल एरिया जो सुचिता कृपलानी 1962 में विधायक मेधावल की थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने दिया था, वो हमारे उद्योग के लिए, बरदैया के लिए दिया था कि यहाँ कपड़ा चद्दर तकिया बने। लेकिन आज वो पूरा अवैध कब्जा हो चुका, विधायक सांसद चेयरमैन जो प्रतिनिधि बना। हमें मिला क्या? हमारे पास प्रेस क्लब नहीं, बस अड्डा नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, स्टेडियम नहीं, कोई भी चीज नहीं। खलीलाबाद फाउंडेड बाय इंदा नेम खलीलुर रहमान, रिप्रेजेंट बाय औरंगजेब, टोटल एरिया 39 4 डिग्री कॉलेज, श्री सिनेमा आर टूर क्लोज, 250 डिस्ट्रिक्ट आर मोस्ट बैकवर्ड। 250 जिला अति पिछड़ा, उसमें हमारा जिला भी है। हमारे जिले की बदनसीबी है, विधानसभा की बदनसीबी है कि आज तक कोई विधायक सांसद पार्लियामेंट में जाकर के नहीं बोला कि हमारे पास बस अड्डा नहीं है, प्रेस क्लब नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं। अगर बोला हो तो बताओ, मैं शेरवानी उतार दूंगा। क्या कारण रहा कि कुशीनगर में हवाई अड्डा बन रहा, हर जगह विकास के लिए अतिरिक्त धन जा रहा है। लेकिन हमारे वहाँ अतिरिक्त धन क्या, जो धन हमारी निधि है 5 साल की, जरा बता दें इस 5 साल के अंदर जो 3 से 4 करोड़ रुपया निधि है, 5 साल की 20 करोड़ रुपया, कौन सा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है? अगर आवाम दोबारा उनको वोट देती है तो ये एक तरीके से बहुत ही बैकवर्ड जिला है। और इसके लिए हम लोग अलीगढ़ से शिक्षित, IM एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर, रिफॉर्मर, आज कह लीजिए थिंकर, फिलोसफर, राइटर, स्पीकर, हम लोग पढ़ रहे हैं, तालीम याफ्ता है। वो अलीगढ़ से हैं जहाँ 17 मुख्यमंत्री, 19 गवर्नर देश को मिला, कई राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्री दिया। तो आज हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की आवाम अगर इस बार भी जाति बिरादरी पर, रुपये पर, बिरयानी बगैर दारू कोट करेगी, हमारे लिए कोई नहीं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पर ये जग ने उसी ने इतिहास रचा है। तो हम तो संघर्ष 5 साल से कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये रोड है, ये रोड ऐसा होता है। मैं इंजीनियर हूँ, 5 लेयर का रोड होता है। ये ब्रिज देख लीजिए, ये ब्रिज लोकल डिजाइन है और इस पे चलता है ट्रक के लिए अलग ब्रिज डिजाइन होता है, हाईवे व्हीकल अलग अलग रोड डिजाइन होता है, लोकल एक्सप्रेसवे, नेशनल वे। तो ये ऐसा पूरा भ्रष्टाचार लिप्त है, उसकी भी मैं आवाज उठा रहा हूँ 5 साल से। 3 दिन पानी भरा रहता, कोई बोलने वाला नहीं। जानवर सारे अनाज खा रहे, कोई बोलने वाला नहीं। मोहम्मद अली आए, NPR NRC में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, यही 3 मर्डर हो गया, FIR तक नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? एक चोरी पे FIR लिखी जाती है, क्या मर्डर पे FIR नहीं लिखी जाती है? आखिर में ये भाजपा सरकार 5 साल के अंदर GST, तलाक, मंदिर, मस्जिद, इसी में चाइना 125 करोड़ की नौकरी दे रहा, अमेरिका परमाणु बम बना रहा है, जापान कोरिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा। लेकिन यह सरकार GST, नोटबंदी, तलाक, मंदिर, मस्जिद, इसी में सत्ता का लुटाई है। और यही वजह है कि प्रदेश में आज जा रही है।
ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी भी सरकार 5 साल बैठी रही है, लेकिन आज समाज के पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए समाजवादी को प्रदेश में एक बहुमत दे रहे हैं। लेकिन खलीलाबाद में समाजवादी का रोल जो है वो पीछे जा रहा है, क्योंकि टिकट जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरीके से टिकट पे डिसीजन नहीं ले पाया, अपने 22 कैंडिडेट दावेदार थे, वो टिकट पे डिसीजन नहीं ले पाए लास्ट दिन तक कि मुझे किसको देना है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कॉन्फिडेंट है कि मेरा कैंडिडेट जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, तो आवाम कैसे कॉन्फिडेंट हो जाएगी। इसलिए आवाम जो है इस वक्त पूरा जाके देखिए, उजियार तप्पा से लेके मगर तक खलीलाबाद आवाम मोहम्मद अली की तरफ बढ़ रही है। हमारा वोटर चुपचाप है, हमें सीधे वोट करके विधायक बनाएगा। इस बात आपका निशाना सिर्फ सपा पे ही है, बसपा है, MI है, पीस पार्टी है। भाजपा को भी बोला, 5 साल के मुद्दे भाजपा को बोला, बस MIM यहाँ पे लड़ नहीं रही। आप क्यों नहीं निशाना साध रहे हैं? लड़ नहीं रही है। पीस पार्टी को क्या बोलूं, पीस पार्टी वैसे अपने आप फ्लॉप हो गए हैं। डॉक्टर साहब 5 साल गायब थे, कोरोना में जगह जगह सामग्री हमने बांटा, 3 मर्डर था हुआ, वो पूर्व विधायक थे, क्यों नहीं आवाज उठाए? वो उनको FIR लिखवानी चाहिए थी। पानी भरा था, हमने आवाज उठाई, तो वो सब लोग गायब हैं। रहा सवाल बसपा का, वो बहन जी अब मैं क्या कहूँ, 5 साल एक औरत होकर के NPR NRC आंदोलन लखनऊ में चल रहा था, औरतें ठंड में बैठी हुई थी 1 महीना, लेकिन बहन जी को जाना चाहिए था मिलने, शाहीनबाग जाना चाहिए था। एक लेडी होकर के पूर्व 3-3 4-4 बार की मुख्यमंत्री मिलने नहीं गई, इसलिए उनको बहुमत से लोगों ने हटा दिया। उनका कार होता है, जब वो आती है मुख्यमंत्री, सिर्फ वो नाम बदलती है और पार्क बनाती है। कोई बता दे, आफ्ताब भैया आज आ रहे चुनाव लड़ रहे हैं, 2007 से 12 की सरकार थी, आफ्ताब कह रहे मैं ये लगाऊंगा ये लगाऊंगा। अरे भैया जब तुम्हारी सरकार थी, पिपराइज में कितनी इंडस्ट्री खोली, कितने बच्चों के लिए स्कूल खोला, 6 से 14 साल के कितने बच्चों को उठाया स्कूल में डाला, तुम्हारी सरकार थी। जब तुम्हारी सरकार रहते हुए आप क्या नाम है स्कूल नहीं खोल पाए, कॉलेज नहीं खोल पाए, पूर्वांचल में यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाए, एक इंडस्ट्री लगाई हो आफ्ताब आलम ने, जरा बता दें। NGO के पैसे के नाम पे जो हमारा पैसा है, ये ऐसी चीज जनता क्या जानेगी। हमारा आपका पैसा, हम सारा टैक्स देते हैं, साबुन तेल मंजन हर चीज से लेके टैक्स देते हैं सरकार को, और सरकार NGO को देती है। NGO का काम होता है गरीब लड़की की शादी कराना, कंबल बांटना, गरीब लड़कों को पढ़ाना, बाढ़ भूकंप आ जाए, कोरोना महामारी में मदद करना। जरा बता दें, आफ्ताब आलम ने अपनी NGO से कोरोना काल में लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक कितनी लोगों की मदद की, कितनी मदद की, सवाल बताएं। आपकी NGO है, NGO का मतलब समाज की सेवा करना। आप भी जानते होंगे, समाज की सेवा राजा राम मोहन राय ने की, समाज की सेवा केशव चंद्र ने की, समाज की सेवा मौलाना हसरत मोहानी ने की, समाज की सेवा सर सैयद अहमद खान ने की, समाज की सेवा मदर टेरेसा ने की। ये इलेक्शन में चंद रुपया बिरयानी खिला करके पैसा बांट के समाज की सेवा नहीं होती है, ये सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर मेरे ऊपर गम नहीं, मैं चुनाव लड़ता रहूंगा, किताब लिख करके जाऊंगा। आवाम अगर मुझे नहीं चुनेगी, मैं किताब लिख करके जाऊंगा। नेता भ्रष्ट नहीं, जनता ही भ्रष्ट होती है। अगर जनता चाहे, एक मोहम्मद अली संघर्ष कर रहा है, क्यों नहीं उसको जिता रही है? आज सवाल है 72 विभाग का DM अधिकारी जी के पास रुपया आता है कार के लिए, कोई हिसाब नहीं लेता है, क्योंकि सारे नेता भ्रष्ट हैं। जब नेता ही भ्रष्ट है, प्रधान से लेकर जिला पंचायत, 20-20 लाख रुपए में तो जिला पंचायत बिके हैं। क्या मैं बताऊं, एक शेर अल्लामा इकबाल का भूल रहा हूं। तो मेरे सवाल बहुत सारे हैं। लोग लास्ट टाइम तक कहेंगे कि मोहम्मद अली यहाँ समर्थन कर देगा, वहाँ समर्थन करेगा। हिंदुस्तान के टकसाल का सिक्का कोई पैदा नहीं हुआ जो मोहम्मद अली को खरीद सके। मोहम्मद अली चुनाव लड़ेंगे, चाहे 5,000 वोट मिले, चाहे 50,000 वोट मिले, हम चुनाव लड़ेंगे और आवाम की सेवा जिंदगी भर करते रहेंगे, चुनाव चाहे जीते चाहे हारे। यानी आप अगर जनता आपको वरीयता देती है तो आपके द्वारा संत कबीर नगर विधानसभा में विकास की पूरी नदियां बहेगी, पहला वर्ल्ड की गिनीज बुक में नाम जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, पूरी 20 करोड़ निधि डिजाइन होगी विदाउट कमीशन, खुद रह के कराऊंगा। दूसरी चीज, पहले ही सत्र में हंगामा होगा बस अड्डा और प्लस क्लब और मेडिकल कॉलेज के लिए। 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा निधि चाहिए। 73-74 अमेंडमेंट कहता है, ये क्या नेता जाने। देश के संविधान जब पढ़ेंगे उसमें कहता है कि 73-74 अमेंडमेंट एवरी रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, एस्टेब्लिशमेंट एम्पावरमेंट पर्सन, जितनी निधि चाहिए आप सरकार से ले सकते हैं, ये संविधान कहता है। हमारा केरला का कैबिनेट मंत्री एक विधायक है, 250 करोड़ रुपया लेके गया है। अगर मैं विधायक बनूंगा तो निधि तो लगाऊंगा, एक्स्ट्रा निधि भी इस विधानसभा जिले के लिए लेकर आऊंगा मैं। भाजपा सरकार ने भी तो अपने विधायकों को 300
350 करोड़ रुपए निधि में बता दे। दो खलीलाबाद बताइए। अरे भैया पूरी निधि जो 5 साल की निधि होती है जरा बता दे कहाँ लगी है, बता दे एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हो, एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ हो, आप बता दो जरा कौन सा काम हुआ। अगर निधि 300 करोड़ लगती, ये रोड के हालात ये होते, ये ब्रिज के हालात होते। आप बताओ, मिनरल वाटर की सुविधा नहीं है, गांव जाओ, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है, दारू के ठेके खुल गए हैं और एजुकेशन और स्कूल कॉलेज बंद है। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल तो सारे डिजिटल और अंग्रेजी स्तर तक के बनाए गए हैं भाजपा सरकार ने। अरे भाजपा सरकार ने सारे प्राइमरी स्कूलों को डिजिटल और अंग्रेजी कर रखा है। सारे शराब के ठेके सब कुछ खुल गया, स्कूल को बंद क्यों कर रहा है? अब खोल रहे हैं, अब खोलने जा रहे हैं। मैं इसकी 2 महीने से आवाज उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। वो चाहते हैं कि जब आवाम पढ़ेगी नहीं तो हिंदू मुस्लिम करेगी और मुझे वोट देगी, और जब पढ़ लेगी जागरूक हो जाएगी। जाके देखिए केरला में पढ़े लिखे, तमिलनाडु उधर जाके देखिए एक भी बीजेपी का विधायक नहीं है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ केरला कर्नाटक में क्या कोरोना काल में स्कूलें वहाँ नहीं बंद हुई? वहाँ बंद हुई, लेकिन सरकार जब केंद्र में है और सरकार जो जैसा कहेगी हर स्टेट को वैसे तो फॉलो होगा। जो सरकार कहेगी वही तो फॉलो होगा। सरकार तो इसी में उलझाई है। 49% लोग बेरोजगार हो गए। देख लीजिए क्या है, महंगाई आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है, 87%। देखिए बिजनेसमैन जो हैं और जो पैसे वाले हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश में 85% ऐसे लोग हैं जो 200 से 300 400 रुपया कमाते हैं रोज। अगर उनके लिए 150 रुपया डीजल पेट्रोल होगा और तेल सरसों का 200 रुपया होगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अगर आपको वरीयता देता है तो महंगाई पे आप कैसे रोक लगाएंगे? महंगाई पे कैसे रोक लगाएंगे? जैसे जो सिस्टम है, सिस्टम आपको बता दें कि जमीन से जो निकला हुआ खजाना, जानते हैं क्या है खजाना? वो सरकार का नहीं, प्रकृति है, वो आम आदमी का है। कोयला निकले, तेल निकले, चाहे वो सोना निकले, जमीन से कोई भी। आज पानी कितना, खेत का कितना, जितना बजट पास होता है सब सरकार पास करती है। क्या पिछली सरकारें नहीं रही? उनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं रही? जब आप सारा टेंडर और सारा बिजनेस मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सबको दे दोगे तो अपने हिसाब से महंगाई करेंगे। सरकार चली है, पहले भी चली है, और भी देशों की सरकारें चलती हैं, लोकतंत्र में सरकारें चलती हैं, लेकिन सरकार किसी का एक हाईजेक ना हो जाए। अंबानी अडानी को अगर आप हाईजेक कर लोगे, सब बेच दोगे तो अपने हिसाब से वो 200-300 रुपये में करेगा। सरकार अपने हिसाब से चलाए, जैसे चल रही है सारी चीजें सिस्टम। हमारा सब टैक्स दे रहे हैं, कौन सी चीज पे हम टैक्स दे नहीं रहे हैं? सरकार के पास टैक्स का पैसा नहीं जा रहा है, करोड़ और रुपया, लेकिन वो पैसा नेताओं का, बिजनेसमैनों का। स्विच बैंक में क्या काला धन आया? बेपोस घोटाला, 10 घोटाला, कमेंटर्स घोटाला, टीचर घोटाला, पत्थर घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, हजारों करोड़ की संपत्ति घोटाला करके विदेश चली। क्या कोई आई? 15 लाख आया। अगर वो संपत्ति आ गई होती, काला धन आ गया होता तो कुछ देश के ऊपर पड़ता। भाजपा सरकार के राज्य में कोई एक घोटाला बताइए, बड़ी घोटाला। क्या भाजपा सरकार के राज्य में के कोई एक बड़ा घोटाला बताइए। घोटाला हुआ है, अभी बैंक घोटाला हुआ है, मंदिर में भी लोग बता रहे हैं कुछ घोटाले हैं, कोरोना में कुछ बता रहे हैं कितने आंकड़ा क्या, कुछ आंकड़े में बताइए। दूसरी सरकार आएगी तो इंक्वायरी करेगी। आप ये बताइए, मैं कह रहा हूँ मैं चोर नहीं हूँ, जो घोटालेबाज थे क्यों नहीं जेल गए? आज बहन जी के पास तकरीबन 7-7.5 हजार करोड़ की संपत्ति है, अखिलेश भैया के पास 7.5 कितने हजार करोड़ की संपत्ति है, उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप होती है? आम अगर जनता के पास इतना पैसा होगा इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी। आखिर में ये लोगों पर, क्योंकि ये सब मिले रहते हैं, ये तुम चलाओ, और दूसरा अगर आदमी होता तब तक जेल चला जाता, और चले गए, बहुत लोग जेल गए। तो सवाल ये नहीं, मेरा कहने का मतलब सरकार आई थी, सरकार ने वादे किए थे कि सारे घोटालेबाज जेल जाएंगे, सरकार ने क्यों नहीं डाला उनको जेल? क्यों नहीं डाला जेल? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी मिलके करेंगे घोटाला करेंगे। वो आने वाले दिन में आ जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। जैसे ही आया कांग्रेस के घोटाले आए और उन दौर के घोटाले आए, तो धीरे धीरे जब 5-10 साल निकलेगा फिर वो घोटाले सब निकलेंगे, भाजपा के भी निकलेंगे। कोई ऐसा थोड़ा ना फ्री चल रहे हैं वो।
जीएसटी नोटबंदी आई, नोटबंदी से कितना गरीबों को जितने जो अरबपति थे, अरबपति आज की भी डेट में हैं। बोल रहे थे नोटबंदी से सब सामान्य हो जाएंगे। क्या हवाई जहाज पे चलने वाला पैदल चल रहा है या फॉर्च्यूनर से चलने वाला पैदल चल रहा है? बल्कि 10 फॉर्च्यूनर और ले लिया। तो नोटबंदी से इनके कोई फर्क नहीं पड़ा, जीएसटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने कानून बनाए सब इनके फ्लॉप रहे।